आपको बता देना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देखो, योग के 3 पहलू। थोड़ा मैं लिखा है आज बैठ के, अभी तो थोड़ा मैं पढ़ के बता दूं। योग के 3 पहलू। योग के मुख्य रूप से 3 पहलू है। एक योग का ज्ञान, दूसरा योग का अभ्यास, तीसरा योग का आचरण। योग का ज्ञान, हाँ, योग का ज्ञान, दूसरा योग का अभ्यास, योग का आचरण। हाँ, योग में हमारा जीवन होना चाहिए, हम योगी बने हैं तो। आचरण योग का ज्ञान ना, ज्ञान, ध्यान नहीं। ज्ञान, हाँ ज्ञान, योग का ज्ञान, ज्ञान, ध्यान नहीं। ध्यान तो जो हम, हाँ योग का ज्ञान, ठीक है। योग का ज्ञान, योग का अभ्यास। अभ्यास होना, इसको हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो भूल जाते हैं। अभी जो मैं आपको है ना लिखना मुझे इसलिए पड़ता है क्योंकि रोज सब नहीं लेते हैं। आपको जो बताई वो क्रिया रोज नहीं होती है, एक दिन दूसरी होती है, दूसरे दिन तीसरे दिन तीसरी, ऐसा होता है। क्योंकि 1 घंटे का अभ्यास रहता है, तो 1 घंटे में हम क्या कर सके। को जो देते हैं हफ्ते भर में ये सब सारी क्रियाएं करा लेते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये सब लिख के इसलिए योग का, और सब ज्यादा करके ज्ञान नहीं बांटते हैं। हाँ, क्रिया कराई, जल दिया, खत्म हो गया, ऐसा होता है। योग का आचरण, मतलब हमारा क्रिया वही होनी चाहिए। योग जैसे योगमय जीवन जीना है, योग का आचरण। आप लोग क्या बोलते हैं आचरण को? मतलब नेचर। हाँ नेचर, हाँ नेचर। हाँ, लिखो आप। ये 3 हो गया बारे में, योग के बारे में। बहुत सारी मतलब ब्राह्मिक क्रियाएं अभी कराई जाती है। बहुत सारी ब्राह्मिक जो हम यूट्यूब में देखते हैं ना बहन, वो सब सच्चा नहीं है। तो लोग अच्छे से कराते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कुछ गलत भी क्रियाएं होती है इसमें, तो वो भामिक क्रियाएं है, उसके ऊपर नहीं। हमें जो मूल योग का मूल सिद्धांत है, पतंजलि ऋषि ने जो हमें योग में दिया है, उसी के ऊपर अगर हम कराते हैं तो हमें कहीं भी फेल नहीं होगा, योग कहीं भी बदनाम नहीं होगा। कोई भी पेशेंट अपने पास आएगा 100% रिजल्ट के साथ जाएगा। ये ब्राह्मिक क्रिया है, उसके ऊपर ध्यान देना है। पूरे जाने बिगर, योग को हम पूरा जाने बिगर आधा अधूरा ज्ञान बांटना नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है। योग को पूर्णतः जाने बिगर प्रचार प्रसार नहीं करना है। इसका भी प्रचार हमें नहीं मालूम है तो नहीं करना है। सामने वाला कर रहा है, वो हमें पता है कि वो गलत है या सही है, तो ठीक है। गलत है तो उसको हम बता सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी प्रचार प्रसार, क्योंकि मैं भी योग का क्लास इसी से वजह से चालू किया। एक आदमी, जहाँ गार्डन में मैं बैठता था योग करने के लिए, वहाँ एक आदमी सभी को, जो लोग बैठे रहते उसको कुछ भी अलग अलग क्रियाएं सिखाता था। तो ये नहीं बोला है, आराम से जब बैठा था, उसके एक बाजू बुला के बोला, दादा कि आपको ये सब मालूम है, आप जो दूसरे को सिखा रहे हो मेरे से वो गलत है, ऐसे नहीं करानी चाहिए आप। तो बोला सही क्या है, सही क्या है, वो मुझे तुरंत प्रश्न किया। तो मैं बोला एक काम करो, मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको सही लगे ना लगे। लेकिन हमारे एरिया में एक शिविर लगी हुई थी योग की, और कुछ बड़े बड़े लोग वहाँ आने वाले थे। वहाँ 8 दिन का शिविर था और दूसरे तीसरे दिन से ही चालू होने वाली थी वहाँ। तो मैं बोला आप कल परसों से मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको ले जाऊंगा कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं बताऊंगा तो नहीं आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप मुझे जानते हैं। तो मैं ले गया उसको, 8 दिन ले गया, और 8 दिन जब उसने मेरे साथ में वो सब क्रिया की, तो वो बोला कि हमको ये जो तुम क्रिया अभी हम सीख के आए हैं वो हम यहाँ चालू करेंगे, और यही से हमको शुरुआत करनी है। तो मैं बोला ठीक है, मैं तो जानता हूँ सब, लेकिन आपको गलत जो सिखा रहे थे वो नहीं सिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहलू मैंने आपको बताया। तो मेरे सामने एक ही आदमी बैठा था जब गार्डन में क्लास की। उसने दूसरा या तीसरा दिन श्याम भाई, जिससे आप मुझे जुड़े हैं, वो आए थे कि मुझे भी थोड़ा योग में थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन मुझे भी आगे बढ़ना है। मैं बोला बेटा, आप लोग जितने जुड़ सकते हैं जुड़े। तो धीरे धीरे करते करते 60-65 की संख्या हो गई थी, और आज क्लास चलती है। और एक क्लास में से आज थोड़ा थोड़ा हमने बांट के अलग अलग कर दिया, 5 जगह चालू किया, और बहुत अच्छे से चलते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है बहन खास। अभी योग 4 प्रकार के। हाँ, ये योग के पहलू मैंने बताया कि योग का ज्ञान होना चाहिए, हमें योग की ठीक जानकारी होनी चाहिए, योग के बारे में हमें डूबना है, ठीक से जानकारी लेने के बाद ही हमें बांटना है। के 4 ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन 4 जो मुख्य दिए हैं। सबसे पहला मंत्र योग। पहले योग के चारों नाम लिख लीजिए, फिर उसका थोड़ा आपको विवरण दे दूं और फिर हम खड़े हो जाएंगे। मंत्र योग, लय योग, लय रिधि, रिदम को लेते, हाँ रिदम, लय योग, हठ योग और राजयोग। हमारे इसमें पतंजलि में 4 योग के दिए है, और बाकी योग है जो मैं आपको अभी बता दूं। पहले तो आप मंत्र योग के बारे में लिखिए।
किसी मंत्र का जाप, जैसे ओम है, गायत्री मंत्र है, या शिव जी का मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, कोई भी मंत्र है, उसको विधि पूर्वक जप करना और योग की सिद्धियां प्राप्त करना या दिव्य शक्तियों को प्राप्ति करना, ये मंत्र योग है। एक बुक भर जाएगी बेटा। हाँ, लिखते लिखते मेरे पास ऐसी अलग अलग थोड़ा सोच बहुत, अभी बुक ढूंढने को सब टाइम नहीं, इसलिए जो याद आया वो लिख के आपको लिख के करा रहा हूँ। लय योग, लय, इसके बाद में लय यानी मतलब रिदम जो होती है उसको लय बोलते हैं ना। दैनिक, उसका आपको मैं बता दूं, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। दैनिक क्रियाओं करते हुए, मतलब हम अभी देखो जो योग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या हमारा काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, सब करते हुए हमारा ध्यान ईश्वर की ओर, ईश्वर की ओर होना चाहिए, उसको लय बोलते हैं। यानी कि उसमें मिल जाना, परमात्मा के साथ हम एक हो जाना, उसको लय कहते हैं। ये लय योग हो गया। फिर हठ योग, हठ योग में मेरी हिसाब से थोड़ी और क्रिया है, इसमें मैंने लिखा है थोड़ा अलग से। हठ योग यानी कि शरीर के साथ कष्ट करके, मैंने ऐसे योगी देखे हैं। एक योगी देखा था कि वो 12 साल तक हाथ को ऐसे ही रखा, ऊपर पकड़ कर, उसको नीचे नहीं लाया। 12 साल के बाद ये हुआ कि उसने छोड़ने के बाद हाथ ऐसा ही रहेगा, आप लटक जाओगे तो भी नीचे नहीं आएगा। योगी बोलते हैं इसको। तो हमें ऐसे हठ नहीं करना है, लेकिन हठ योग में विभिन्न मुद्राएं, आप लिखिए हठ योग का, विभिन्न मुद्राएं, आसन, प्राणायाम एवं बंध लगाते हैं ना, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, बंध लगता है, एवं बंध के अभ्यास से विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम एवं बंधों को अभ्यास से शरीर को निर्मल एवं मन को एकाग्र करना हठ योग कहलाता है। एक दवाई बनाते हैं ना, एक तुलसी का पत्ता लिया, ये पत्ता लिया, वो पत्ता लिया, उसको अच्छे से घोष के पील के एक दवाई बन जाती है ना, ऐसा दवाई बना के आपको बांट रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा देखो, विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम एवं बंधों को अभ्यास से शरीर को निर्मल एवं मन को एकाग्र करना हठ योग कहलाता है। अभी एक उसके बारे में, बाकी का योग है वो बाद में करेंगे हम, क्योंकि थोड़ी और क्रियाएं, समय बहुत जल्दी घड़ी भागती है बहन, 1 घंटा कहाँ मालूम कहाँ गया। चलो, राजयोग। राजयोग में यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा में साक्षात्कार करना राजयोग कहलाता है। आत्मा साक्षात्कार, यम नियम के अभ्यास से चित्त को, हमारे चित्त जो वृत्तियां बार बार हमें उठती है विचार मन में, उसको चित्त बोलते हैं। चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा में आत्मा का साक्षात्कार करना राजयोग है। ये मैंने 4 योग के प्रकार मैंने आपको बताए। ध्यान योग आता है, सांख्य योग आता है, कर्म योग आता है। योग के कार्य में विस्तृत जानकारी गीता में बहुत है। 5वें अध्याय, 5वें अध्याय में संन्यास योग एवं कर्म योग आता है। ये सब योग है, लेकिन हमारे जो योग की क्रियाएं है उसमें योग कोई मजहबी परंपरा नहीं है। इसमें बहुत से, मैंने बाहर गांव से जुड़ते हैं ना बेटा, मैं कुवैत से, कुवैत नहीं अपना कतर से जुड़ी थी, तो उसने 1-2 जन को जुड़ा था मेरे साथ। तो वो एक मोमेडियन था, एक अपना ये है क्रिश्चियन था। तो ओमकार का नाद ये सब नहीं करते। 2-3 दिन के बाद बोला हम लोग नहीं करेंगे। तो इस बड़ी कठिनाई आती है। तो ऐसा साधक देख के हमें आगे करानी है क्रिया। वो लोग नहीं करते तो कोई वादा नहीं, हम सीधा योग के ऊपर ले लेते हैं उनको। फिर ठीक, 1 घंटी बजी है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अपना शरीर का वम में आज आपको कराऊंगा। इसमें 12 मुख्य स्टेप है, लेकिन आज मैं आपको 14 स्टेप दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो खड़ा होना साथ में आप करेगी तो आपको थोड़ा मालूम भी पड़ेगा। ठीक है, वार्म अप करना है हमें, शरीर का वार्म अप। इसमें बहुत सारे जोड़ सकती है आप यूट्यूब में देखकर, बहुत सारा। मैंने बताया इतना, बहुत सारा जोड़ सकती है, लेकिन इसमें मुख्य प्रक्रिया तो क्या है, इसमें एक कुछ सावधानी है, वो आपको साधक को बतानी है पहले।
अगर उन्हें पैरों में तकलीफ है, घुटनों में तकलीफ है, पैरों की नसें बार बार चढ़ जाती है, हाई बीपी है, हार्ट की समस्या है, अल्सर है, ये सब बीमारी है, तो उनको मतलब फास्ट क्रिया नहीं करनी है। इसमें दो तरीके, दो क्रिया कैसी होती है, ऐसे पाँव देखो उठाया, दिख रहा है बेटा मेरा पाँव, हाँ जा सकते हैं ऐसे, हाँ, उनको ऐसा करना है। अगर वो समर्थ है, अच्छा है, तो उसको दौड़ाना है अपनी जगह, कैसे ऐसे दौड़ सकते हैं। थोड़ी थोड़ी करके आपको मैं दिखा दूंगा ये, ताकि आपको आप देखिए पैर की एड़ी जो है ना हमारी, ये नीतम तक लाने का प्रयास करना है हमारे नीतम। ये क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया इसी की, तो दूसरी क्रिया में भी जो मैंने सावधानी बताई, जो रोगी है तो क्या करना है, हाथ और पैर, दायां हाथ और बायां पैर कान तक और पांव उठाएंगे एड़ी नीतम तक। अगर वो दौड़ सकता है, समर्थ है, तो दौड़ते हुए क्रिया करनी है, मुंह बंद रहेगा उसका, ठीक है। ये दो हो गया। फिर तीसरी क्रिया, दोनों हाथ कमर पर रहेगा। अभी पहले हमने पाँव पीछे उठाया था, अभी पाँव को आगे की ओर उठाना है, इसका पैर क्रिया है, हाँ, ऐसे ऊपर उठाएंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, ऐसे आप हम गिनती के साथ कर सकते हैं, 10 बार, 12 बार, 14 बार, 16 बार, ठीक है। चौथी क्रिया, तीन होगी, तीन होगी ना। चौथी में क्या करते हैं, ऐसे घुटना हल्का सा मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, ये हमारा घुटना मजबूत करता है ऐसा करने से। अभी थोड़ा थोड़ा 4-4, 5-5 बार करा लूंगा, ज्यादा नहीं। इसी क्रिया को थोड़ा और घुटना मजबूत करना है तो क्या करें, पैर को फासला करेंगे, हमारे कंधे के बराबर पैर रहेगा, हाथ ऐसे रहेगा, और पैर को थोड़ा और मोड़ेंगे, कैसे देखो ऐसे, जैसे पैर है वापस 3-4 बार कर लेते हैं। आप देखो घुटनों पर कितना जोर पड़ता है, बस ये बहुत घुटना मजबूत करता है, घुटनों की समस्या दूर कर देता है। विश्राम इतना करेंगे, इसको हम 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार करा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, चौथी क्रिया करेंगे, पैर को फासला ऐसा जितना फैला सकते, घुटनों को मोड़ना है। हमारे पैर मजबूत, 6 क्रिया पैरों की है, 6 क्रिया ऊपर की है। तो हाथ सामने रखेंगे हम, नहीं होता है शुरुआत में दिक्कतें होती है, तो ऐसे घुटनों पर रख के उसको करवाइए, ऐसे आएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, पहली बार आप देखिए एक पैर पर पूरा वजन, एक पैर, फिर दूसरी बाजू जाएंगे। शुरुआत में ऐसा हाथ रख के कराइए, बाद में इसी क्रिया को सामने हाथ रख के कराइए, थोड़ा और पैर मोड़ने के लिए बोलिए। हो रहा है, हाँ। जो पैर सीधा है उस पर तनाव, जो पैर मुड़ा है उसके ऊपर पूरा शरीर का वजन, ये हो गई। अभी 5, यहाँ जो मैंने तीसरी क्रिया कराई, चौथी क्रिया, उसमें 2